एज अ CEO, PhD के एज ए CEO में काम कर रहा हूँ। अभी रिसेंटली जो है हमें चाइना से काफी प्रोडक्ट्स में मार्केट एक्सेस मिला है। मार्केट और एक्सेस का मतलब ये है कि हम उनके साथ प्रोटोकॉल साइन किए हैं, और उसके बाद हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं जो मेंशन की गई हैं, उन्होंने बताया आपको व्हाइट ऑनियन का इट इज वन ऑफ द प्रोडक्ट जिनका प्रोटोकॉल साइन हुआ है। इसका मतलब यह है कि हमें 0% टैरिफ पे, जीरो टैरिफ पे हम अपनी प्रोडक्ट जो है चाइनीज मार्केट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आपको पता है कि चाइना की 1.3 बिलियन पॉपुलेशन है, दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है विद पॉपुलेशन के हिसाब से। 1.3 बिलियन पॉपुलेशन का मतलब है कि 1.3 बिलियन माउथ्स जिनको उन्होंने वो फीड करना है। उसके लिए हमें बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है कि हम इस मार्केट तक एक्सेस करें, अपनी प्रोडक्ट को जो है उसी हिसाब से हम तैयार करें जो वहाँ पे डिमांड है चाइना में। बदकिस्मती से हमारा जो ओवरऑल जितना भी वैल्यू चेन है उसमें काफी फिलात रहते हैं। जो चीज़ हम एक्सपोर्ट करते हैं उसका वो इतना स्टैंडर्ड नहीं होता या क्वालिटी नहीं होती, जिसकी वजह से काफी हिंड्रेंसेस भी आते हैं और हमें वो प्राइसेस भी अच्छी नहीं मिलती। अभी रिसेंटली श्रीलंका में जो इशू हुआ है रेड चिलीज का, वहां पे एफ्लाटॉक्सिन हुई है और वो प्रोडक्ट वापस आई है। तो इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। हमारा जो वाइट ऑनियन है वो बहुत कम तादाद में जो है प्रोड्यूस हो रहा है। इस वेबिनार का मकसद यही है कि हम अपने ग्रोअर्स को, एक्सपोर्टर्स को उसके बारे में ना सिर्फ जो हमारा ये एक्सपोर्ट का प्रोटोकॉल हुआ है वाइट ऑनियन का उसके बारे में बताएं, बल्कि ये भी बताएं कि अगर आप ये प्रोडक्शन और बढ़ा लें तो ये चाइना की मार्केट में प्राइसिंग भी बहुत अच्छी है। वहाँ पे हमारे 4 ट्रेड मिशन है जो आपको असिस्ट करेंगे, और उसके बाद वो आपकी डायरेक्ट B2B मीटिंग भी करवाएंगे, और आपका हम वहाँ डेलीगेशन भी भिजवा सकते हैं विथ रेलिवेंट जो बायर है उनके साथ मीटिंग करने के लिए। मैम तनवीर फातिमा साहिबा का हम शुक्रगुजार हैं कि जो आपको वो ब्रीफ करेंगे वाइट ऑनियन के बारे में। उसके बाद आपके कोई भी क्वेश्चन हो हम अवेलेबल हैं, मैं भी अवेलेबल हूँ, इंशाल्लाह हम उसका रिस्पॉन्ड करेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर। मैम आप सुन पा रही हैं? अपनी प्रेजेंटेशन शेयर करिएगा प्लीज। अपने आप को अनम्यूट भी कर लीजिएगा, आप म्यूट हैं जी। अब बाकी पार्टिसिपेंट से गुजारिश है कि अपने आप को म्यूट रखिएगा। आपके क्वेश्चन जो हैं उनको आंसर किया जाएगा इस प्रेजेंटेशन के अख्ताम पे। कोई भी क्वेश्चन हो, मैडम के रिलेटेड हो, हमारे रिलेटेड हो, आप जरूर पूछिएगा, बट प्रेजेंटेशन के बाद में। थैंक यू वेरी मच। मैम प्रेजेंटेशन शेयर कर लीजिएगा प्लीज। मैम अनम्यूट करिएगा अपने आप को। जी हेलो अस्सलाम वालेकुम सर, अभी प्रेजेंटेशन नजर आ रही है? जी, प्रेजेंटेशन नजर आ रही है, आपकी आवाज भी आ रही है जी। यू कैन स्टार्ट जी। ओके, थैंक यू सो मच। खबर ये इनलार्ज नहीं हो सकती ज्यादा? सर ये जूम इन किया हुआ है उन्होंने सर, इससे ज्यादा नहीं हो सकेगी। ओके। हेलो अस्सलाम वालेकुम, आई माई सेल्फ डॉक्टर तनवीर फातिमा मियानो, डायरेक्टर ऑरिक सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी चंद्रजाम। Today I'm going to present about the exploring the prospectus and opportunities of white onions in the Chinese market. Now, the first question that why Chinese market? Why not other markets? And why white onion? Because हम लोग जब भी we know very well that in Pakistan red onions जो है ना वो बहुत ज़्यादा grow होते हैं, and people they like the red onions. Every time we use for each and every purpose हम लोग
रेड ऑनियन जो है वो यूज करते हैं, कुकिंग के लिए रेड ऑनियन यूज करते हैं। और इसके अलावा जब सैलेड की बात आती है, 5 टाइप्स ऑफ द ऑनियंस, 5 टाइप्स हैं। और ये सो फर्स्ट थिंग, पहली बात ये होती है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट नो अबाउट द ऑनियन। ऑनियन के बारे में हमें पता होना चाहिए कि कुकिंग के लिए हमें कौन सा ऑनियन यूज करना है और सैलेड के लिए कौन सा हम ऑनियन यूज कर सकते हैं। उसके डिफरेंट जो बाय प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं, जिसे हम वैल्यू एड चेन बोलते हैं, तो उनके लिए हम कौन से ऑनियन की जरूरत पड़ती है, कौन से ऑनियन हम ग्रो कर सकते हैं। क्योंकि हमारी जो फार्मिंग कम्युनिटी है, दे ओनली नो के वाइट ऑनियन, ऑनियन का बस प्याज है, फुलकारा है, सिंध में यही होती है, आप यही लगा लें। और इसकी मार्केटिंग जो है ना, वो लोकल मार्केट, यही इसकी अप्रोच है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू क्लियर अबाउट द ऑनियन, कितने टाइप्स होते हैं। और यहाँ पर एक तस्वीर मैंने दी हुई है, देयर आर 3 ऑनियंस, एक तो है येलो, व्हाइट और रेड कलर। सो व्हाइट ऑनियन की हम जब बात करते हैं, डेफिनेटली ऑल द ऑनियंस दे आर रिकॉग्नाइज्ड बाय इट्स कलर। जो इसका एक्सटर्नल अपीयरेंस है, पील जो है छिलका है, उसके कलर से हम उसको जानते हैं कि भाई ये व्हाइट है, ये रेड है, या फिर ये जो है वो येलो कलर का ऑनियन है। बट जब भी हम व्हाइट ऑनियन कहते हैं, ऑनियंस सफेद प्याज, जैसे हम बैंगन, ये तो अंडे की तरह दिखता है ना, तो व्हाइट ऑनियन इज जस्ट लाइक अ व्हाइट बल्ब। पर्ल में से बोलती हूँ ना, कि व्हाइट पर्ल की तरह ये दिखता है, ब्यूटीफुल ऑनियन। लेकिन इसकी मार्केटिंग और इसकी जो है हेल्थ बेनिफिट, वो हमें नहीं पता कि वो किस तरह से हमें जो है वो बेनिफिट दे सकता है, और इसकी डिमांड बहुत ज्यादा मार्केट में क्यों आ रही है। सो हम इस प्रेजेंटेशन में वो भी बातें डिस्कस करेंगे कि व्हाई वी हैव टू ग्रो व्हाइट ऑनियन। चाइना बहुत ज्यादा डिमांड क्यों कर रहा है इसकी, इसके एक्सपोर्ट पर। ये अभी एमओयू भी एक साइन हुआ था ऑनियन की एक्सपोर्ट पर, तो पाकिस्तान और चाइना सीपेक के इसी के मायदे में इनकी एक्सपोर्ट भी है। व्हाइट ऑनियन को हम अगर डिस्क्राइब करें तो ये मीडियम साइज के ऑनियंस होते हैं, और उनकी शेप जो है वो ग्लोब्यूलर होती है, राउंड होते हैं थोड़े बहुत, और ब्राइट व्हाइट पेपरी स्किन होती है, थिन की तरह, बहुत ही एक्सक्यूज मी मैम, मैम अगर टाइप के आपकी आवाज कट रही है, अगर आप वीडियो ऑफ कर दें तो मेरे ख्याल है। आवाज ज्यादा क्लियर हो जैसे जाएगी। हम रेड ऑनियन गेट है, पुंजेंसी है, एक्सक्यूज उसको मी, ये जो है वो एड्रेस करते हैं। एक्सक्यूज मी मैम, और व्हाइट ऑनियंस बेसिक, सॉरी आपको आपको रोकना व्हाइट पड़ेगा, ऑनियंस जो एक्चुअली है वो, आपकी आवाज कट रही है, बहुत ज्यादा डिस्टॉर्शन है। आप वीडियो ऑफ कर दें ताकि आपकी आवाज में डिस्टॉर्शन खत्म हो जाए। एक्चुअली शायद इंटरनेट की वजह से आवाज कट रही है। अगर वीडियो ऑफ कर देंगी क्या तो ऑफ आवाज कर दूं बेहतर, सर? वीडियो आप अपनी ऑफ कर देंगी तो आवाज बेहतर हो जाएगी। मेरा ख्याल इंटरनेट सिग्नल वीक है, शायद इस वजह से गड़बड़ हो रही है। जी, इंटरनेट के सिग्नल्स यहाँ पर वीक है यूनिवर्सिटी में। आप अपनी वीडियो को ऑफ कर दें, उससे ये बेहतर हो जाएगी आवाज ना, ताकि प्रेजेंटेशन अभी में आवाज आ रही है सर? जी आवाज तो आ रही है, जी आ रही आवाज आ रही है सर है, जी अभी? आ रही है। डॉक्टर साहब अगर ओके। अपन वीडियो ऑफ कर लेंगे तो ना तो व्हाइट ज्यादा ऑनियन इजी। में इनके, डॉक्टर साहब आप अपने अगर वीडियो ऑफ कर लेंगे तो आपका आवाज ज्यादा क्लियर हो जाएगा। थैंक यू, थैंक यू, ओके, थैंक यू। ओके ओके सर। व्हाइट ऑनियन है ये जो है ना, मोस्टली हम इनको डिहाइड्रेट करते हैं। डिहाइड्रेटेड ऑनियंस उनके फ्लेक्स बनाते हैं, ग्रेन्यूल्स बनाते हैं, और उनके पाउडर भी बनाते हैं इसमें। सर ये, हाँ जी, नाउ हियर इन दिस स्क्रीन यू कैन सी डिफरेंट टाइप ऑफ द ऑनियंस। यहाँ पर डिफरेंट आपको कलर्स नजर आ रहे हैं ऑनियन के, जिसको हम बोलते हैं कि स्वीट ऑनियन है। वो किस किस काम के लिए हम यूज कर सकते हैं? स्वीट ऑनियंस बेसिकली दे आर यूज्ड फॉर रोस्टिंग पर्पस।
पर्पस और ऑनियन की जो रिंग्स बनाते हैं वो उसमें हम यूज कर सकते हैं। रेड ऑनियन के लिए दीज आर बेस्ट फॉर ईटिंग। अब ईटिंग में सैलेड है और गुआकामोल है, आप इसको मतलब हम रॉ ईटिंग में हम यूज कर सकते हैं। व्हाइट ऑनियन इज मच मोर क्रंचियस्ट। जैसे हम ऑनियन को कट करते हैं ना तो उनकी क्रंचीनेस और उसके अंदर जो जूस परसेंटेज है वो इसके अंदर बहुत ज्यादा है। सो दैट्स व्हाई दे आर बेस्ट फॉर साल्सास, चटनीज के लिए, रिंग्स के लिए, फ्राइड के लिए, पाउडर के लिए, दिस आर द बेस्ट ऑनियन। और इसी वजह से इसकी जो मार्केट वैल्यू है, इसकी जो एक्सपोर्ट क्वालिटी है वो ज्यादा डिमांडेबल है एज कम्पेयर टू दी अदर ऑनियंस। येलो ऑनियन कुकिंग के लिए हमें येलो ऑनियन जो है वो बेस्ट है, लेकिन यहाँ पर हम पाकिस्तान में क्या करते हैं, कुकिंग के लिए हम रेड ऑनियन भी यूज करते हैं, सलाद के लिए भी वही रेड ऑनियन यूज करते हैं। और एक और ऑनियन होता है समटाइम्स आई आल्सो सी इन द मार्केट, वहां पर वो है शेलॉट। शेलॉट जो है वो छोटे से ऑनियन होते हैं बस और इनकी जो साइज है ग्लोब्यूलर साइज के होते हैं, माइल्डर होते हैं। विनीगर जैसे हम वो सिरका या पिकल्स वगैरह बनाते हैं तो उसमें ये बहुत ही इनका यूज जो है ना वो एप्लीकेबल है। हेल्थ बेनिफिट की बात करते हैं तो व्हाइट ऑनियंस आर बेनिफिशियल फॉर हार्ट हेल्थ, दिल की बीमारियां नहीं होती। And they contain anti-cancer agent called quercetin, and they can lower the risk of many cancers. They have anti-inflammatory properties which can treat asthma. White onions also boost immune system. White onions are effective for digestive issues like diarrhea and gastric ulcers. Now, यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि व्हाइट ऑनियन के अंदर बेसिकली सारी ऑनियन में ये सारी प्रॉपर्टीज होती है, बट समहाउ लेस और माइल्डर अमाउंट में, लेकिन व्हाइट ऑनियन में इट कंटेन्स अ लॉट ऑफ द थिंग्स। एंटी कैंसर एजेंट, कैंसर आजकल बहुत ज्यादा आम जाम है, बहुत ज्यादा ये बीमारी जो है ना वो फैल रही है बिकॉज हमारी जो ईटिंग हैबिट है, कुदरत की चीजें नहीं ऐड कर रहे हैं, जिनकी वजह से हमें ये इश्यूज जो है वो क्रिएट हो रहे हैं। सो दैट्स व्हाई आई ऑलवेज रिकमेंड, इवन टू माय स्टूडेंट्स आई रिकमेंड दैट प्लीज ईट अ सिंगल bulb of the onion in your lunch में अगर आप उसको ऐड कर लेंगे एज योर रूटीन डाइट में, आप उसको ऑनियन को आप ऐड कर लेंगे, देन यू विल बी, आपके जो हार्ट के प्रॉब्लम्स हैं या दूसरे की जो स्टमक के इश्यूज हैं, काफी सारे इश्यूज जो है वो उससे बच सकते हैं। सो all the remedies are present in natural food, but it's up to us how we are utilizing all these things. This is also, this picture also shows and addresses its beneficial effects, heart है, blood pressure, anti cancer है, और leek onions, this is also type of the onion जिसे हम वो लीक यहाँ पर नहीं होते, और लीक की जगह जो है हम जो ग्रीन ऑनियंस है वो हम यूज करते हैं। विटामिन B6, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी कैंसर, ये सारे के सारे जो प्रॉपर्टीज हैं ऑनियन के अंदर मौजूद है। और pharmaceutical companies, what they do, they extract these ingredients from these vegetables and they produce a lot of the vegetables, they produce a lot of the tablets। और हम जब बीमार होते हैं, इल होते हैं तो प्याज नहीं खाते क्योंकि हमें उसका जायका पसंद नहीं, बट जहाँ प्याज से अगर उन्होंने इंग्रेडिएंट्स निकालते हैं तो हम वो टेबलेट जो है वो शौक से कि भाई वी विल गेट रिलीफ फ्रॉम दिस काइंड ऑफ द थिंग्स। तो टेबलेट का जो है वो साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, वही सारी चीजें नेचुरल प्रेजेंट है, नेचुरल मौजूद है, कुदरत में डिफरेंट वेजिटेबल्स में रखी हुई है। अगर हम वो वेजिटेबल्स हम यूज करें, अपनी डाइट में यूज करें, आई थिंक वी कैन लीड अवर लाइफ इन अ बेटर वे। ऑनियन की अगर हम प्रोडक्शन जोन की बात कर रहे हैं, क्रॉपिंग पैटर्न की बात कर रहे हैं, तो हमारे जो पाकिस्तान है माशाल्लाह से इट इज ब्लेस्ड, जितने भी क्लाइमेटिक जोन्स है यहाँ पर मौजूद है पाकिस्तान में। तो पंजाब मेजर ग्रोइंग ऑनियन डिस्ट्रिक्ट्स जो है वो कसूर, गुजरांवाला है, शेखपुरा है, बिहारी है, खानीवाल, डीजी खान है, जंग, हैदराबाद, मीरपुर, सागर, सखर, मुशर्रफ और बदीन, दीज आर प्रेजेंट इन सिंध प्रोविंस। केपीके की बात करते हैं तो ऑनियन जो है वो समात में प्रोड्यूस होता है।
और वो सवात वाले लोग उसको प्रोड्यूस ही नहीं कर रहे हैं बल्कि उसको एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं चाइना में, बिकॉज उनकी जो बॉर्डर सवात जो है इट इज वेरी मच नियर टू द चाइना। बलूचिस्तान में मस्तंग, कलात, जंगाई, खुस्तार और तुर्बत ये डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि ऑनियन को प्रोड्यूस करते हैं। तकरीबन एटलीस्ट 76% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द ऑनियन इज प्रोड्यूस्ड इन पाकिस्तान। More than 50% of the total production comes from 7 districts: Hyderabad, Meerut, Sagar, Swat, Mastang, Kalat, and Turbat. These are the major onion producing regions in Pakistan. So I think for export purpose के लिए अगर हम इन जो ये जो डिस्ट्रिक्ट मेंशन किए हुए हैं इनको हम हाईलाइट करें, इनके फर्स्ट तक हम रीच आउट करें कि आप जो है व्हाइट ऑनियन प्रोड्यूस करें और फिर आपकी ऑनियन की जो एक्सपोर्ट है वो चाइना में हम करवाएंगे थ्रू एक्सपोर्ट, ये हॉर्टिकल्चर बोर्ड के थ्रू। तो पाकिस्तान onion scenario in Pakistan with around 138,000 hectares, they are producing onion. About 1.8 million tons onion production is done in the Pakistan, and worldwide it stands at 6th and 9th position in terms of the onion cultivation. Moreover, Pakistan contributes to 2.1% of the world onion production and 1.9% of the onion production. This तशरीफ ले so आएंगे। ये थोड़ा सा सिनारियो है इसका कि वर्ल्ड वाइड कहाँ पर हम स्टैंड कर सकते हैं, कहाँ पर हम स्टैंड कर रहे हैं और पाकिस्तान में कितनी इसकी प्रोडक्शन हो रही है, कितने हेक्टर्स पर ऑनियन जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। Then among the 4 provinces, Sindh takes the lead in terms of onion planting area and production, accounting about 35% of the totals in terms of both indicators. Punjab follows with proportion slightly over 30%. नंबर 1 पर सिंध में ज्यादा इसकी प्रोडक्शन होती है और इसके बाद जो है पंजाब प्रोविंस में। ये ग्राफ है रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ से इजीली हम वॉच आउट कर सकते हैं कि सिंध में 35% है, पंजाब, बलूचिस्तान एंड देन केपीके। Now these are the prominent onion varieties which are grown in the Pakistan. सिंध में फुलका है, यहाँ पर प्रोड्यूस करते हैं, रेड नासिकी है, पंजाब के अंदर देसी रेड है, सरियाम रेड है, बलूचिस्तान में चिकन 89 और सब केपीके में सवात है। और ये जो है these are the growing months for onion in पाकिस्तान। पंजाब में कहा अक्टूबर नवंबर, मोस्टली अक्टूबर नवंबर एंड और सिंध के अंदर जो है वो अपर सिंध और लोअर सिंध जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर ये मंथ्स हैं जहां पर ऑनियन की नर्सरी ग्रो होती है, फिर उनको ट्रांसप्लांट करते हैं एंड देन दे आर रेडी फॉर हार्वेस्टिंग। और हार्वेस्टिंग स्टार्ट होती है मई जून से लेकर अगस्त नवंबर तक थ्रू आउट द पाकिस्तान। नाउ वी कैन हैव अ लुक एट द वर्ल्ड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। दुनिया भर में जो ऑनियन को एक्सपोर्ट करती हैं वो कौन कौन से मुल्क है जो कि ऑनियन को एक्सपोर्ट, ये है नीदरलैंड से नंबर 1 पर, नंबर 2 पर चाइना है, नंबर 3 पर इंडिया, 4 पर मैक्सिको, नंबर 5 पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएसए। Collectively, that cohort of major exports sold almost 2/3 of the 63.4% of all onion exported during 2022. That percentage suggests a relatively concentrated subset of the onion exporters. Onion exports by country globally, यही है इसकी डेटा है कि ओवरऑल वैल्यू ऑफ एक्सपोर्टेड ऑनियंस वाज एवरेजिंग अबाउट सिंस 2018। उसके जो ऑनियंस हैं वो वैल्यूड कर रहे थे $3.6 बिलियन के, और अगर ईयर ओवर हम इसकी बात करते हैं तो इट इंक्रीज्ड बाय 5.8% एज कंपेयर टू 4.03 बिलियन फॉर 2021। सो पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं that produces about 1.5 million tons of onions in fruit. Nowadays it has been increasing. ट्रेंड जो है ऑनियन का अभी भी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन क्लाइमेट चेंज और सोइंग टाइम की वजह से या सीड जो है प्रॉपर उनको नहीं मिल रहा, सो दैट्स व्हाई दे हैव
growers are also facing this kind of the problems. Here you can see the beautiful white onions. उनकी पैकेजेस जो है, अच्छा पैकिंग के लिए भी इनको ज्यादा वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पैकेजेस की जरूरत नहीं पड़ती। मैश बैग्स, जिसे हम प्लास्टिक की मैश बैग्स बोलते हैं, वहाँ पर वेंटिलेशन भी होती है एंड ऑनियंस कैन मूव, वहाँ पर मूवमेंट भी हो जाती है, ऑनियन की ऊपर नीचे हो जाते हैं, so it can be packed in a mesh bags. This is the export quality of the onion. ये जो स्लाइड है इसको मैंने इसलिए शेयर किया है कि आपको पता चले कि दुनिया भर में कितने मिलियंस दे जो कंट्रीज हैं, टॉप एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं, वो हाउ मेनी मिलियंस दे हैव बीन अर्निंग उनकी कितनी हो रही है, सेलिंग कितनी हो रही है। नंबर पर नीदरलैंड को अगर हम देखें, इट्स अ वेरी स्मॉल कंट्री और वहां पर उसका क्लाइमेटिक कंडीशंस जो है वो पाकिस्तान की तरह नहीं है, बहुत ही कूल क्लाइमेट है, स्नो फॉलिंग होती है, बट डिस्पाइट ऑफ ऑल दोस हैजर्ड्स वहां नीदरलैंड हैज बिकम द टॉपेस्ट एक्सपोर्टिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। सेकंड इज द चाइना नाउ हैज बीन लीडिंग ऑल अराउंड द वर्ल्ड। फिर हम अगर इंडिया है, इंडिया का जो क्लाइमेट है इज मच मोर रिलेटेड टू आवर क्लाइमेट, और बाकी भी काफी है। पाकिस्तान जो है इट कम्स तकरीबन इनकी आफ्टर 14 के बाद ही पाकिस्तान का नंबर आता है। तो ऑनियन एक्सपोर्टिंग कंपनीज जो है कौन कौन सी इंटरनेशनल ऑनियन एक्सपोर्टिंग कंपनीज की लिस्ट दी हुई है कि कौन सी कंट्री से बिलोंग करती है। आलिया गम है, जर्मनी की है। स्पेन की भी एक कंपनी है एग्रीकोला, और पोलैंड की है कंपनी है, यूनाइटेड स्टेट्स में है, फ्रांस की कंपनी है, चाइना की कंपनी है जोंगशी ट्रेडिंग कंपनी। अगर इन कंपनीज से एमओयू तो ऑलरेडी साइन है, लेकिन इन कंपनीज को यहाँ पर इनविटेशन देकर पाकिस्तान के ऑनियन को हम प्रमोट करें, सो दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर आवर ग्रोअर्स। पाकिस्तान के अंदर जो कंपनी है ऑनियन एक्सपोर्टिंग कंपनी वो है नक्शबंदी एंटरप्राइज। And the top 4 onion exporters in Pakistan, जो एक्सपोर्टर्स हैं वो तो कंपनी है, लेकिन ये एक्सपोर्टर भी हैं जो कि प्राइवेट इनकी कंपनीज हैं। सैरिमिको नेशनल है, सोहेल हारून कॉर्पोरेशन है, एंकर ट्रेडिंग कंपनी है, खालिद मकबूल एंड सन्स इनकी भी कंपनी है जो कि ओनियन को एक्सपोर्ट कर रही है। अगर पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर बोर्ड वाले इनको इनवाइट करें, डिफरेंट इनके सेशंस रखें, हाउ दे आर एक्सपोर्टिंग ऑनियन टू अदर कंट्रीज, और उनकी जो मार्केट है वो किस तरह से ये कैप्चर कर रहे हैं, हाउ मच दे आर अर्निंग, तो आई थिंक दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर आवर ग्रोअर्स। कंस्ट्रेंट्स रिगार्डिंग ऑनियन कल्टीवेशन, एक्सपोर्ट की बात तो बाद में आती है, पहले होता है कि ऑनियन को हम कल्टीवेट जो है किस तरह से करें, बिकॉज कल्टीवेशन ऑनियन की आज की न्यू नहीं है, इट हैज बीन कल्टीवेटेड फॉर द लास्ट, जितने भी पाकिस्तान आप देखेंगे आजाद हुआ है, आजादी से पहले ही लोग जो है ऑनियन की कल्टीवेशन कर रहे हैं। बट द प्रॉब्लम इज दैट change of the environment, climatic change, sowing time change, and the जो पानी मौजूद है यहाँ पर जमीन पर, जो पानी एग्रीकल्चर हम लैंड है वो है, इरिगेशन की क्वालिटी है, और इसके अलावा फर्टिलाइजर है, पेस्टिसाइड्स हैं, एंड अबव ऑल द लेबर, ट्रेनिंग ऑफ द लेबर, तो ये सारी चीजें जो है वो लैग करती है। उसके अलावा सीड की जो क्वालिटी है वो इतनी हाई नहीं होती। ऑनियन सीड्स हैव बीन मिक्स्ड, काफी सारी कंपनीज आ गई हैं आजकल प्लेटफॉर्म पर, अ लॉट ऑफ द कंपनीज दे आर सेलिंग द ऑनियन सीड्स, बट विच कंपनी इज सर्टिफाइड? क्योंकि आप यकीन करें, जब मैं खुद हम स्टूडेंट को एक्सपेरिमेंट करवाते हैं तो हम authentic sources से seeds लेते हैं, but despite of that authentic sources, those seeds do not germinate. बहुत ही उनकी germination percentage जो है वो बहुत ज्यादा कम होती है, और जो germinate होते हैं वहां पर काफी पेस्ट और डिजीज आ जाते हैं। So these are the problems and issues that has to be addressed, और उनको हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल के लिए इतनी ज्यादा हाई मशीनरी या
जो है ना हाई इनपुट की जरूरत नहीं होती, जस्ट एक स्ट्रेटजी होती है और मैनेजमेंट होती है। हम स्ट्रेटजी मैनेजमेंट को अगर हम फॉलो करेंगे, आई थिंक वी विल कंट्रोल ऑल दीज प्रॉब्लम्स और कंस्ट्रेंट्स। लेकिन सीड का जो इश्यू है, इट नीड्स टू बी एड्रेस्ड, क्योंकि बहुत ज्यादा जो है ना काफी सारे जो हमारे ग्रोवर्स हैं, दे हैव बीन फेसिंग दिस प्रॉब्लम। और ये सारी चीजें हैं मैंने आपको बताई है कि क्लाइमेट चेंज का इशू है, डिजीज है, पेस्ट है, और इसके अलावा जो है लोगों को पता नहीं होता कि ओनियन को हम एक्सपोर्ट करें, किस तरह से हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, व्हाट आर द वेज, और एक्सपोर्ट क्यों करें, ये भी है। Now solutions here I have listed some of the solutions कि long term policies होनी चाहिए for cultivation and export के लिए। ऑनियन की लॉन्ग टर्म पॉलिसी से मतलब ये है कि देयर शुड बी स्पेसिफाइड रीजन्स, कि ये जो है इलाके हैं जहां पर ऑनियन की कल्टीवेशन हो सकती है। बाकी अदर जो रीजन्स हैं, दे आर रिस्ट्रिक्टेड, दे शुड बी रिस्ट्रिक्टेड। एवरीवेयर ऑनियन शुडंट बी ग्रोन, क्योंकि हर क्रॉप का एक क्लाइमेटिक जोन होता है, वहां पर ही वो ऑनियन अगर ग्रो करेगा तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द डिजीज प्रॉब्लम्स जो है वो ऑनियन के कम हो सकते हैं। क्योंकि डिजीज टोमेटो की अगर हम बात करते हैं तो बद्दी में टोमेटो अच्छा होता है, ऑनियन की हम बात करते हैं तो नसरपुर में और ये जो दूसरी साइड है यहाँ ऑनियन अच्छा हो रहा है, सांगड़ साइड पर हो रहा है ऑनियन। तो जहां पर इसकी बम्पर प्रोडक्शन हो रही है, हम ऑनियन को वहीं पर ही रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर जस्ट ऑनियन की ग्रो हो और उन्हीं क्रॉप की केयर की जाए, वहीं वहीं पर ही एसओपीज जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से हो, और या जो रिसर्च के इदारे हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, वो मिलकर एसओपीज बनाए कि आप इस रूट इन्हीं को जो है इन्हीं की क्वालिटी उनको हम इनहांस करें। So after enhancing such as implementation of such SOPs, we can, I'm sure 100% sure we can export our onion to other markets। जितनी भी इंटरनेशनल मार्केट्स है वहां पर हम उनको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फार्मिंग कम्युनिटी सेंटर्स इस्टेब्लिश हैं, लेकिन उनकी जो अप्रोच है अभी भी वो उतनी प्रॉपर नहीं है, और डायरेक्ट इन टच ऑफ एक्सपोर्टर्स विद द ग्रोवर्स। जो एक्सपोर्टर्स हैं, फॉरेन के जो एक्सपोर्टर्स हैं, अगर उनको उनकी जो एक लिस्ट इंडियन ग्रो को प्रोवाइड की जाए, दीज आर द एक्सपोर्टर्स, या उनके कॉन्टेक्ट्स, या फिर एक जहां पर ग्रोवर जो है वो एक्सपोर्टर के साथ टच में हो और उनसे बातचीत हो, डिस्कशन हो, किस तरह से वो प्रोडक्ट को सेल आउट कर सकते हैं, या फिर वो एक्सपोर्टर आकर वहीं पर ही ग्रोवर की फीड में उनको देखे और जो भी प्रोडक्ट वो चाह रहे हैं, किस तरह से साइज है उसका, ग्रेडिंग है, सो दे कैन I think the interaction जो है it's very important, and with the help of this interaction they can resolve a lot of their problems and issues. Cold supply chain in transit and proper onion cold storages, this is again another problem। इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी का प्रॉब्लम हमारे कंट्री में है, बट उसका सॉल्यूशन भी है, बिकॉज हम जब अपने घर को देखते हैं तो वी आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम, एंड वी हैव लॉन्च सम सब्स्टिट्यूट्स, उसके अल्टरनेट्स जो है वो भी हमने लॉन्च किए कि भाई सोलर सिस्टम है, जनरेटर है, दीज आर द थिंग्स दैट आर ऑपरेटिंग आवर होम। सो ये जो अल्टरनेट एनर्जी के रिसोर्सेज हैं उनके थ्रू ऑनियन के कोल्ड स्टोरेजेस भी बनाए जाए, बिकॉज onion sprouting is one of the problem that most of the consumers they are facing। sprout बहुत जल्द हो जाता है, इसके अंदर sprouting बहुत जल्द आ जाती है, ये भी एक बहुत बड़ा इश्यू है। और ट्रेनिंग ऑफ लेबर्स इन्वॉल्व इन ऑनियन प्रोसेसिंग, डेफिनेटली अभी हमारा सीड कंपनी का काम है सीड देना, अब वो सीड अगर अच्छा है वाइबल, देन इट्स अप टू ग्रोवर्स कि उसका उसकी जो टीम है जिसे हम लेबर बोलते हैं, हाउ मच ट्रेंड दोज लेबर्स आर। यहाँ पर पाकिस्तान में जब भी हम whenever we go in the field we see that different type of the people they are involved in different activities। उसके अंदर कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वुमेन्स है, छोटे बच्चे हैं, और जो जेंट्स हैं वो भी डिफरेंट एजेस के,
वो सारे के सारे all these are engaged in different type of the works. So इसको भी हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए. If we want our agriculture to promote, to grow, तो लेबर को प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए. ओनियन के लेबर्स अलग हों, जो भी है वेजिटेबल्स उनके लेबर की ट्रेनिंग हो, और प्रॉपर वही जो ट्रेन लेबर विल बी रिस्पॉन्सिबल कि वो प्रॉपर तरीके से हैंडल कर सके. growing particular growing sites of the onion, और आउटरीच होनी चाहिए. एक्सपोर्टर्स फार्मर्स की इंटरेक्शन होनी है. प्रॉपर फ्लो ऑफ सर्टिफाइड सीड सप्लाई. नाउ दिस गवर्नमेंट रिस्पांसिबिलिटी कि वो किस तरह से ग्रोवर्स को सीड सप्लाई कर सकते हैं. फार्मर्स ट्रेनिंग प्रैक्टिसेस इन सेल्फ सीड फॉर्मेशन, कलेक्शन एंड स्टोरेज. एंड लास्ट वन इज e-platform for onion exporters, definitely for growers. सीड की बात करते हैं तो जब हम छोटे थे तो हमारे फादर they were also involved in farming. तो वहां पर वो क्या करते थे कि जब उनका जो लैंड है उसका थोड़ा सा एक पीस दे यूज सीड को, वहां पर सीड को ग्रो करना, प्लांट को लुक आफ्टर करना फॉर सीड फॉर्मेशन, और फिर कलेक्शन, इसकी स्टोरेज के लिए वहां पर वो. बट नाउअडेज फार्मिंग कम्युनिटी हैव गॉन फार बियॉन्ड दिस प्रैक्टिस, सो इट शुड बी रिवाइज्ड. ये प्रैक्टिस जो है सीड फॉर्मेशन, सीड कलेक्शन, स्टोरेज की, फार्मर को ही अपनी लैंड that will be the pure seed. It will not be a mixed seed, and he can utilize that seed for season 2. लेकिन हाइब्रिड की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि ये जो ओनियन है इसका सीड है हाइब्रिड सीड, तो हाइब्रिड सीड की जो है ना प्रॉपर उसकी केयर होती है, और एक दो कंपनी होनी चाहिए, not 10 or 15 companies that provide all the seeds, क्योंकि हर कंपनी के अपने रेट होते हैं, अपनी एक जमीन है. तो ये भी मैंने एक सैंपल आपको दिया हुआ यहाँ पर कि एग्रीटेक का इन्होंने हाइब्रिड सीड निकाला है व्हाइट ओनियन का, सुपर व्हाइट. अब ये जो है इट इज 400 ग्राम सीड जो है 4000 रुपीज का है. उसकी जो प्राइस कंट्रोलिंग है उस पर कंट्रोल होना चाहिए. गवर्नमेंट की तरफ से कुछ पॉलिसीज होनी चाहिए ताकि लोग जो है वो खरीद सके और उनको अपनी फील्ड में लगा सके. नाउ व्हाइट ओनियन की डिफरेंट वैल्यू चेन्स भी है, बिकॉज ओनियन इज वेरी सेमी फ्लैशी टाइप ऑफ द वेजिटेबल्स. इसके अंदर जूस परसेंटेज बहुत ज्यादा होता है और उसकी शेल्फ लाइफ बहुत कम है. उस प्रॉपर उनको स्टोरेज देना चाहिए, कोल्ड स्टोरेज. एंड इफ दैट कोल्ड स्टोरेज इज नॉट प्रोवाइडेड, देन वहीं पर ही फील्ड पर फार्मिंग कम्युनिटी सेंटर पर उनका एक प्रोसेसिंग यूनिट होना चाहिए कि वहां से प्यूरी निकाल कर आप उनको प्रिजर्व कर लें, और फिर वो अभी आप Now these are the different products made from the white onion. इसकी प्यूरी निकालते हैं और उनको जो है वो प्रिजर्व कर लेते हैं, या फिर उनकी जो फ्लैक्स हैं वो बना लेते हैं. They are using different type of the, ये जो है वो रिंग्स है. As I told you कि white onion को जब हम कट करते हैं ना तो उनकी रिंग्स बनती हैं, and those are very crunchy. बहुत ज्यादा उनके अंदर क्रंचीनेस होती है. वो क्रंचीनेस इनको जो है रिंग्स फॉर्म में आप उनको फ्राई करके भी सेल आउट कर सकती हैं. दिस इज आल्सो सम ऑफ द प्रॉपर्टीज दैट व्हाइट ओनियन एक्सपोर्ट. इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, हाउ वी कैन एक्सपोर्ट, व्हाट आर द प्रोसीजर फॉर द एक्सपोर्ट. एक्सपोर्ट हम किस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रॉपर एक different lecture है और different एक guide है, but here I am telling you some of the basic steps of the export. Import export training is a must. Definitely जब भी हम कोई भी हम प्रोडक्ट अपनी एक्सपोर्ट करते हैं किसी भी कंट्री के अंदर, तो before that we need to train our growers that you have to grow the crop in such a way that you can get a lot of the money from your product. कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो
उसका जो है अपीयरेंस किस तरह से होना चाहिए, साइज किस तरह से होनी चाहिए, कौन कौन सी केयर आपको करनी चाहिए, ताकि आपकी जो है ना वो प्रोडक्ट हम एक्सपोर्ट कर सकें। यहाँ पर तो लोकल मार्केट में उनको इतना अच्छे अमाउंट, बट व्हेन दे आर एक्सपोर्टिंग प्रोडक्ट तो उसकी बहुत ज्यादा केयर भी करते हैं, और एक्सपोर्ट करने के लिए कौन कौन से मराइल में उनको पास होना पड़ता है, प्रोसीजर उनको पता होना चाहिए। तो ट्रेनिंग एक जो है ना ग्रोवर के लिए ये मस्ट है कि उनको हम ट्रेन करें, ट्रेनिंग दें कि किस तरह से आप अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उसके एक्सपोजर्स मार्केट कौन कौन से हैं। Second step is do your homework. Definitely understanding the global onion market help you learn what types of the onions are in demand, what countries have maximum demand for onion, how importers work in every country, what are the current prices and what profits to expect. ये काफी सारी इसके अंदर चीजें हैं, डिमांड देखनी पड़ती है कि कौन से ऑनियन की किस कंट्री में ज्यादा डिमांड है, और वहां के जो इम्पोर्टर है वो किस तरह से वर्कआउट करते हैं और उनकी प्राइसेस क्या है, आपको प्रॉफिट कितना मिलेगा। ऑल दीज थिंग्स दे इट शुड कम इन द ट्रेनिंग। Find a reliable source. It is extremely important to find a reliable engineering source that will deliver export quality onion. Make sure your onion is offering you excellent quality, timely delivery, delivering entire order and feasible price. उसके अंदर ये सारी चीजें इनके ऊपर भी ग्रोवर्स को बताना चाहिए कि आपके ऑनियन जो एक्सपोर्ट हो रहा है उसकी क्वालिटी जीनियन और रिलायबल किस तरह से हो सकती है, और आपको पंक्चुअलिटी से कौन कौन से काम करने हैं। टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एक्सपोर्ट। तो रजिस्टर करनी है कंपनी, विदाउट रजिस्ट्रेशन आपकी कंपनी की इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं होती। जब आपकी कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है देन यू कैन गेट अ लॉट ऑफ द चांसेस कि आप कंपटीशन में भी स्टैंड कर सकते हैं, और प्रॉपर आपका जो ब्रांड है वो भी compete कर सकता है इन इंटरनेशनल मार्केट। Then next step comes for finding a partner. Before you start looking international importers, it is important to look for a reliable and experienced partners who can support you. जैसे पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट बोर्ड ये जो है एक्सपोर्ट, it can be growers, it can address himself as a partner, कि वो आपका पार्टनर बन सकता है, और आप ग्रोवर्स के लिए स्पेशली जो है वो वे आउट निकाल सकते हैं कि कौन कौन सी उनकी जो चीजें हैं वो प्रोडक्ट जो है वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और ये नेक्स्ट स्टेप है, लास्ट वन इज द डॉक्यूमेंटेशन है। ये सारे के सारे स्टेप्स हैं बट दे नीड टू बी ट्रेनिंग। ये मैंने स्टेप्स निकाले हैं इंडिया के, और उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है फेडरेशन का। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की जो फेडरेशन है वहां पर चाहे वो स्टूडेंट्स हो या फिर ग्रोवर्स हो, दे गो देयर, वहां पर वो जाते हैं। फिर ये फेडरेशन वाले क्या करते हैं कि उनको स्टेप्स बताते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन कौन कौन से आपको लेकर आने चाहिए, कहाँ से आपका जो प्रोडक्ट है, और मार्केट भी बताते हैं कि आपके प्रोडक्ट की जो अच्छी अच्छी मार्केट है वो ये है, और वहां पर आप टाइम टाइम भी बताते हैं कि पंक्चुअलिटी टाइम की होनी चाहिए। प्रोडक्ट को वहां पर वो फेडरेशन के पास जाते हैं, वहां पर वो उनको उनके प्रोडक्ट जो कंटेनर है इंटरनेशनल मार्केट में, वो कंटेनर वही ग्रोवर के पास लेकर जाते हैं, ताकि उनके जो प्रोडक्ट की जो ट्रांजिट में टेम्परेचर हाई की वजह से होगी या फिर दूसरे जो आते हैं वो खत्म हो जाती है। दे जस्ट टेक द कंटेनर टू द कंटेनर ले जाते हैं, वहीं पर उनके जो प्रोडक्ट है सॉर्ट आउट करके ग्रेडिंग करके सारा का सारा कंटेनर के लेकर आते हैं, फिर उनको वो शिपमेंट के थ्रू जो है वो बाहर भेज देते हैं। सो दे मेक ऑल दीज steps very easier for the growers or exporter of the onion. Thank you so much
for listening to me with patiently. थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। अब्दुल रहीम खान साहब ने हैंड रेज किया। बिफोर वी गो फॉर क्वेश्चन फ्रॉम अब्दुल रहीम खान साहब, असलम बखाली साहब हैं हमारे साथ। सर, आई वुड रिक्वेस्ट कि आप ऐड करिएगा। आपको पता है कि अभी रिसेंटली चाइना ने वाइट अनियन की इंपोर्ट पाकिस्तान के लिए खोल दी है, तो उसके ऊपर आप आपकी क्या इनपुट होगी, और ये फॉरवर्ड हमारा क्या होना चाहिए, और क्या प्रोस्पेक्टस आप देख रहे हैं इसके ऊपर, प्लीज आप भी फरमाइएगा। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीबॉडी। अगर खोकर साहब साथ हैं तो मैं मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि उनकी वालदा का इंतकाल हुआ, और अल्लाह को हरी के रहमत करे। हम दुआ गो हैं कि अल्लाह आपको भी सब्र दे। वाइट अनियन, वो तो जब निगोशिएशन चल रही थी तो जैसे मैडम ने अपनी प्रेजेंटेशन में बताया कि चाइना इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ अनियन, और हम चले गए कि उनसे वो एमओयू करने के लिए, और हमारे पास वो वैरायटी नहीं है जो चाइनीज को पसंद है। और आप डेटा निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि चाइना टोटल इंपोर्ट कितना है। अब मैं सिर्फ ये कहूँगा कि हमने एक कंपनी है, कैन यू हियर मी, कैन यू, एम आई ऑडियोबल? जी सर, जी दूसरे सर। बैग में थी। तो हम एक कंपनी है डेल मोंटे, उसके साथ निगोशिएशंस हो रही हैं, और उसके लिए हम गोल्डन अनियन, वाइट अनियन का ट्रायल मुकम्मल कर चुके हैं केपीके में, अल्हम्दुलिल्लाह एंड वेरी सक्सेसफुल। और इसके साथ उनको बेबी टमाटो चाहिए और लीफी वेजिटेबल्स चाहिए। तो उनको हमने ट्रायल करके वैल्यूज नहीं उतनी। हमने उनको सैंपल दे दिए हैं एंड सैंपल्स आर अप्रूव्ड अल्हम्दुलिल्लाह। तो जिसमें वाइट और गोल्डन अनियन दोनों है। एक्चुअली कोई भी चीज हम एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं, जब एक्सपोर्ट होती है, जब एक्सपोर्ट सरप्लस है हमारे पास। तो हमारे पास जो भी अनियन है वो इस वक्त उनकी वैरायटी कह ले या हार्वेस्टिंग टेक्निक कह ले, वो उसकी लाइफ सस्टेनेबल नहीं है। ठीक है। और जितना आप उसको कोल्ड स्टोर में या कोल्ड चेन को मेंटेन करने जाते हैं, वो, और जैसे ही वो थोड़ा सा मॉइस्चर आता है तो वो रीग्रो हो जाती है। और स्पेशली जो नसरपुरी वैरायटी है, जो पहले फलकारा होती थी, वो नसरपुरी से रिप्लेस हुई है, तो वो सस्टेनेबल है ही नहीं। वो 15 दिन में, आफ्टर हार्वेस्टिंग 15-20 दिन में वो रीग्रो होना शुरू हो जाती है। तो सब इसकी बेसिक जो हमने देखा, बीइंग एन एक्सपोर्टर, सारी दुनिया घूमते देखते हैं, तो बेसिक जो प्रॉब्लम है वो है इसकी हार्वेस्टिंग और इसकी ड्राइंग प्रोसेस ऑन द फील्ड। तो उसको प्रॉपर ड्राई नहीं होने देते। इसकी वजह यह है कि वो जब उसके अंदर जो मॉइस्चर है वो थोड़ा सा भी ड्राई हो जाता है तो वेट लॉस होता है, तो ग्रोअर को नुकसान होता है। लेकिन ग्रोअर को लॉन्ग टर्म में फायदा होता है उसका, कि अगर इसकी प्रोडक्ट बिल्कुल ड्राई है और इसकी लाइफ अच्छी है तो वो उसको प्राइस में बहुत बेनिफिट मिल जाता है। तो ये थोड़ा एजुकेट करने की जरूरत है। और जैसे कि मैंने कहा कि डेल मोंटे से हमारी नेगोशिएशन हो रही है, इंशाल्लाह विद इन कपल ऑफ मंथ हम एमओयू साइन होगा, एग्रीमेंट होगा, और वो इन्वेस्टमेंट भी देंगे हमें, और हमने उनको सप्लाई देनी है। क्योंकि ये डेल मोंटे जो कंपनी है, यहाँ पे जो एजेंट है अंजुम निसार साहब, वो बहुत ज्यादा वो ज्यादा वो ज्यादा इंपोर्ट करते थे। और अब चूंकि ये जो क्राइसिस आया है हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज का, तो ऑब्वियसली इन अ वे इट्स अ गुड थिंग कि हम इंपोर्ट पे रिलाई करना कम करें और लोकल प्रोडक्शन पे जाए। तो वाइट अनियन हमारे यहाँ ग्रो हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। और चूंकि हमारे पास वाइट अनियन की लोकल मार्केट नहीं है, लेकिन इस कंपनी की वजह से वो डेवलप हो जाएगी, तो डेफिनेटली हम पास एक्सेस भी होगा। जैसे मैं एग्जांपल कोट करूंगा कि हम एक टाइम था कि हम शुगर फ्री पोटैटो इंपोर्ट करते थे, स्पेशली जो चिप्स कंपनी थी वो इंपोर्ट करती थी। फिर उन्होंने यहाँ पे कॉर्पोरेट फार्मिंग की और वो यहाँ प्रोड्यूस होने लगा।
शुगर फ्री पोटैटो, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास सरप्लस है। तो कहने का मकसद है कि इसी तरह अगर कोई एक कंपनी आ जाती है और वो कॉर्पोरेट फार्मिंग में जाती है, तो हम हमारे पास वाइट अनियन भी इंशाल्लाह सरप्लस होगी। हम एक्सपोर्ट भी करेंगे, नॉट इवन चाइना। हमारी जो सेकंड लार्जेस्ट कंट्री विच इंपोर्ट्स फ्रॉम पाकिस्तान, वो मलेशिया है। और मैं क्लेम करता हूँ एफ इंटरनेशनल वाज द फर्स्ट कंपनी टू एक्सप्लोर दिस मार्केट, और हमने मार्केट एक्सेस किया मलेशिया के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह आज ये हमारा सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर है मलेशिया। तो वहाँ से बड़ी डिमांड आ रही है, और जो उनके जो लीडिंग इंपोर्टर हैं जिनको मैं एक्सपोर्ट करता हूँ, वो 12 हमें डिमांड करते रहे, रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई इस पे काम करो, गोल्डन अनियन एंड वाइट अनियन पे हम सारा प्रोडक्ट आपसे ले लेंगे। आप क्योंकि इंडिया वाले इंटरेस्ट नहीं ले रहे, हमें चाइना ने एक्सेस दिया है, वी शुड इंकरेज आवर ग्रोअर्स कि आप प्रोड्यूस करें। और अगर एक ही कंपनी से हमारी डील हो गई है इंशाल्लाह, तो जब पता चलेगा तो दूसरे लोग भी इसको ग्रो करें। सो लेट्स कीप आवर फिंगर क्रॉस, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम वाइट अनियन एक्सपोर्ट करने में बहुत जल्द कामयाब हो जाएंगे। थैंक यू वेरी जी मच। जी, बहुत शुक्रिया पखाली साहब। किसी भी काम के लिए फर्स्ट स्टेप पहला लिया जाता है। आपने बात ऐसे की कि हमारे पास उतना सरप्लस में नहीं है, वी अंडरस्टैंड। अब हमें एक मार्केट एक्सेस मिली है, तो हमारा काम था कि हम ग्रोअर को उसके बारे में इंफॉर्मेशन दें और बताएं कि किस तरीके से कर सकते हैं। लास्ट वीक जब हमने अपना इवेंट किया रेड चिलीज पे कुंडरी में, उमरकोट में, तो वहां पे भी हमने अपने जो चाइना में हमारा ट्रेड मिशन है उनको बुलवाया। उन लोगों को यही बताने की कोशिश की कि इंडिया 500 मिलियन की रेड चिली एक्सपोर्ट कर रहा है चाइना को, विथ अ 10% ड्यूटी। हमारी 0% ड्यूटी है। ऑफ कोर्स वी हैव सप्लाई इश्यूज, उसमें एफ्लोटॉक्सिन के दूसरे इश्यूज हैं, लेकिन इन चीजों को ट्रिम डाउन करना पड़ता है। इसमें काफी, जैसे आप जैसे बड़े एक्सपोर्टर हैं जो माशाल्लाह श्रीलंका में, मलेशिया में, दूसरे कंट्रीज में इतना अच्छा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हमारी कोशिश ये यही है ऑन दी पीएचडी प्लेटफॉर्म कि असम बखाली साहब जैसे और जो है ना लोग में अवेयरनेस आए, और अवेयरनेस जो होती है ना फिर एक्शन की तरफ जाती है, लोग फिर उस पर काम करना शुरू करते हैं। मैं इनको बुलाने का मकसद यही था, एकेडमिया को इन्वॉल्व करने का मकसद यही था कि जो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है वो शेयर की जा सके कि किस तरीके से आप लोग कर सकते हैं, इसमें क्या क्या चीजें। एग्रीकल्चर में कोई भी बड़ी साइंस नहीं है, बस चीजों को थोड़ा समझना पड़ता होता है, आपकी जमीन उसके लिए रेडी होती है, उस हिसाब से करना पड़ता है। तो हमारी यही कोशिश है पीएचडी की कि जहां जहां अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है वो लोगों को बताते जाए। ऑफ कोर्स ये सप्लाई साइड के इशू 20 साल बाद भी होंगे, आज है, हर दफा नए नए इश्यूज आते रहते हैं। उनको एड्रेस करने करने के लिए हमारे एक्सटेंशन डिपार्टमेंट हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, दूसरे इदारे हैं जो मिलके कर सकते हैं। जो हमारा करने का काम है कि भाई हम अपने भाइयों को, ग्रोअर को, एक्सपोर्टर को एक इंफॉर्मेशन शेयर करें, अपॉर्चुनिटी शेयर करें, और आगे उनका करने का काम है। बहुत शुक्रिया जी। नेक्स्ट अब्दुल रहीम साहब हैं जी, उनका कोई क्वेश्चन है जी, रहीम साहब। सर, मैंने मैडम की स्पीच सुनी और माशाल्लाह काफी इंफॉर्मेटिव थी। लेकिन हमारे जो इशू है रेलिवेंट टू एक्सपोर्ट, हम फील्ड में ऐसा केमिकल इस्तेमाल नहीं करते जो इसकी एज ए एंटीसेप्टिक इस्तेमाल करें। हम फील्ड में इसकी क्योरिंग प्रॉपर नहीं कर पाते। हम मुझे एक्सपीरियंस रहा है जी, कोई 2004-05 में मैं मीरपुर खास और यहाँ पोटैटो हार्वेस्ट और पोस्ट हार्वेस्ट की ट्रेनिंग कंडक्ट करवाने आया था, कोई 15-20 दिन के लिए। तो मैंने यहाँ देखा जैसे वो लोग हार्वेस्टिंग करते हैं, क्योरिंग का क्या तरीका कार है। मैडम ने ये बिल्कुल सही कहा जी कि उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। और अगर हम कोल्ड स्टोरेज में टमाटर, ये जो अनियन रखा जा सकता है, लेकिन हाउ टू मैनेज इट, इसको किस तरह रखना है, फील्ड में कैसा क्योर हुआ हो, उसकी एंटी स्प्राउटिंग कौन से इस्तेमाल करने हैं इन द स्टोरेज और या ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन इन रिपर कंटेनर, ये जो इंफॉर्मेशन ये है, लेकिन मेरा ख्याल बहुत लिमिटेड है इन रिस्पेक्ट टू ऑनियन। अगर हम इन पर भी काम करें तो नो डाउट हम चाइना को भी इंशाल्लाह बेहतरीन क्वालिटी का ऑनियन एक्सपोर्ट कर पाएंगे।
और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड भी हमारे ओनियन की क्वालिटी अच्छी होगी। थैंक यू जी। बहुत शुक्रिया सर। जी हम्माद साहब, डॉक्टर हम्माद साहब, जी सर। जी अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे मौका दिया इस वेबिनार को अटेंड करने का। काफ़ी इंफॉर्मेटिव वेबिनार होते हैं, मैं पहले भी अटेंड किए हैं, वैल्यू एडिशन के ऊपर है। इसमें मैं बेसिकली एक्सटेंशन डिपार्टमेंट से हूँ और आउटरीच एक्सपर्ट हूँ, और कम्युनिकेशन जो है मेरी एक्सपर्टीज है। उसमें जो मेरी एक ओपिनियन है या सजेशन समझ लें, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे डॉक्टर तनवीर साहबा ने कहा या एक और डॉक्टर साहब थे उन्होंने बताया कि हमें ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने फार्मर्स को ट्रेन करें या उनको अवेयर करें अबाउट द वैल्यू एडिशन स्पेशली। लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि वी नीड टू वर्क ऑन द बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन। इसमें क्योंकि मोस्टली फार्मर आप देखें पाकिस्तान में जो है वो वेजिटेबल्स के ऊपर कम है, कैश क्रॉप्स के ऊपर काम कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि मार्केट का इशू है, वैल्यू एडिशन का इशू है, और दूसरा उनके जो कॉस्ट और लॉसेस हैं उनके इश्यूज हैं। अगर हम ऑनियन की बात करते हैं अपनी मार्केट में, अगर हम देखते हैं तो इस तरह डिफरेंट वैरायटीज हमें बताई गई हैं प्रेजेंटेशन में कि हमारे पास अवेलेबल हैं ऑनियन की, लेकिन आपको एट एक ही टाइम पे सारी वैरायटीज जो है वो मार्केट में हमें अवेलेबल नहीं मिलती। और हम खुद भी डोमेस्टिकली जो यूज़ कर रहे होते हैं हमें पता ही नहीं होता कि ये किस पर्पज़ के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं और ये है किस पर्पज़ के लिए। तो एक तो ये है कि कम्युनिटी के अंदर हमें इस चीज़ की अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए कि जो भी वैरायटीज़ हैं वो किस पर्पज़ के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और सेकेंडली जो इसके ग्रोवर्स हैं उनको ट्रेन करना चाहिए कि स्पेसिफिक वैरायटी किस चीज़ के लिए वैल्यू एडिशन या उसकी जो बाय प्रोडक्ट्स हैं उनकी तरफ हमें जाना चाहिए। जैसे अगर आप मार्केट में देखते हैं तो आपके पास कोई भी ओनियन बेस्ड जो है वो बाय प्रोडक्ट आपको नज़र नहीं आएगा, या उसके फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम उसको ग्राइंड कर देते हैं या उसको हम रोस्टेड फॉर्म में लेके आते हैं मार्केट में, एक तो ये है कि उसकी शेल्फ लाइफ इंक्रीज हो जाती है। दूसरा ये है कि इस तरह करने से जो ग्रोवर्स हैं वो ज़्यादा प्रॉफिट ले सकते हैं एज कम्पेयर के उसको फ्रेश और सेल करते हैं। तो ये कुछ मेरे ओपिनियन थे। दूसरा एक और जो अहम पॉइंट है जो मैं साहब बता रही थी कि हमारी मार्केट में डिफरेंट तरह के ऑनियन अवेलेबल हैं लेकिन हमें उसका पता नहीं होता। जैसे अभी उन्होंने एक स्लाइड में कुछ वैरायटी शो की हैं जिसमें स्वीट और येलो ऑनियन की बात की गई है। अब देखने में दोनों का कलर भी सेम है और ऑलमोस्ट उनका जो टेक्सचर है अपर लेयर का वो भी सिमिलर है, स्वीट ऑनियन और येलो ऑनियन का। एक लेमैन जो है वो कैसे उसको आइडिया लगा सकता है कि स्वीट ऑनियन कौन सा है और येलो ऑनियन कौन सा है। तो इन चीज़ों के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए अगर हम जो डिफरेंट वैरायटीज हैं ऑनियन की उनको अगर मार्केट में लेके आना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। शुक्रिया जी हमाद साहब। हमाद साहब आप का पॉइंट वैलिड है। हम इसके ऊपर ऑलरेडी काम कर रहे हैं। पीएचडीसी जो वैल्यू एडिशन की आपने बात की, ये बात बिल्कुल ठीक है कि अगर किसान या हमारा जो स्टेक होल्डर है अगर वो वैल्यू एडिशन को समझ के उसकी तरफ जाए तो वो काफी बेहतर अर्न कर सकता है। तो हम लोगों ने एक सीरीज ऑफ वेबिनार्स प्लान किया हुआ है वैल्यूडेशन के ऊपर। उसमें 8 मेजर क्रॉप्स हैं जिसमें अनियन भी शामिल है। अभी रिसेंटली यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर वालों के साथ हमारा एक डॉक्यूमेंट साइन हो गया है, हमने वहाँ से एक्सपर्ट ऑन बोर्ड ले लिया हुआ है। मेरी कल भी उनसे बात हुई है। हम कल फ्राइडे वाले दिन हमारी वेबसाइट के ऊपर सीरीज ऑफ जो वेबिनार्स है वैल्यूडेशन का वो अपलोड कर देंगे और वो पब्लिकली अवेलेबल भी होगा। उसके अंदर हम लोग प्रोडक्ट स्पेसिफिक चीजें लेके आ रहे हैं। बहुत हर हर जो फ्रूट और वेज, जितनी जो 8 फ्रूट और वेज मैंने बताई हैं उनकी 1 या 2 या 3 मैक्सिमम जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हो सकती हैं, जो कमर्शली वाइबल भी हैं और जो हम लोग बना भी सकते हैं डोमेस्टिक लेवल पे या कमर्शियल लेवल पे, वो उसके ऊपर हम लोग ट्रेनिंग का एक एहतमाम करने जा रहे हैं। तो इसके ऊपर हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं जी। बड़ी मेहरबानी आपकी। हमारे साथ मोहम्मद शाहिद साहब है। शाहिद साहब आप अपना क्वेश्चन पूछिएगा जी। अस्सलाम वालेकुम। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि आप में से कोई एक कह रहे थे कि जिस तरह से चिलीज जो है ना वो चाइना इंडिया से मंगवाता है, पाकिस्तान उसको ज़्यादा वो कर सकता है। लेकिन मैं देख रहा था कि कुछ दिन पहले चाइना वालों की जो कंपनी है ना LTEC, जो पाकिस्तान के साथ उनका मुआहदा है, पाकिस्तान से चिलीज लेके जाते हैं चाइना, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की इस इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को देख के ना हम अपने ऑपरेशन रोक रहे हैं।
तो वो तो एक अलग से बात है ना, गवर्नमेंट लेवल पे वो करना चाहिए। दूसरा ये है कि जो ये क्रॉप्स एंड वेजिटेबल, उसमें मोस्टली जो है ना स्पोर्ट प्राइस नहीं होती, फार्मर वहां पे मार खा जाता है। मोस्टली जो फार्मर है इस चीज़ पे नहीं आते कि हमने सारी चीज़ें लगानी है, वो मेजर क्रॉप लगा देते हैं। वीट है, शुगर केन है, बाकी उनको पता तो इसकी स्पोर्ट प्राइस आती है, हमें थोड़ा सा बेनिफिट मिलता है। इस पे थोड़ा सा काम होना चाहिए कि स्पोर्ट प्राइस होनी चाहिए, फार्मर को पता होना चाहिए कि इस आने वाले साल में ना ये कीमत मिल सकती है, मैं कितना ग्रो करूं, क्या करूं, कैसे करूं। जी शाहिद साहब, वेल नोटेड। एक्चुअली हम जब किसी एक्सपर्ट को लाते हैं वेबिनार में, तो हमसे स्पेसिफिक हमने टाइम लिया हुआ होता है। अगर आपसे कोई रेलिवेंट क्वेश्चन मैम तनवीर से करना है, डॉक्टर तनवीर साहिबा से करना है, तो वो कर लें, ताकि फिर उसके बाद कोई फर्दर डिस्कशन। सप्लाई साइड में तो बहुत सारे इश्यूज होते हैं जिनको हम सेपरेटली डिस्कस कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन रेलिवेंट विद द वाइट ऑनियन या कोई इस टाइप की चीजें हैं, तो डॉक्टर साहब से अगर आप करना चाहें। जी शाहिद साहब हैं, उसके बाद फतेहा खान साहब हैं, तो आप पूछ सकते हैं प्लीज। जी फतेह खान साहब। सर डॉक्टर मोहम्मद रजा साहब की तरफ चलते हैं। डॉक्टर मोहम्मद रजा साहब, आपको आवाज आ रही है? जी जी। अच्छा, मेरा ये एक क्वेश्चन है आप लोगों से कि क्या कोई आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन हैं या डिफरेंट आपके साथ वो काम कर रहे हैं, उन वो कोई ऐसे प्रोजेक्ट लोकल लेवल पे लॉन्च कर सकते हैं जिसमें हम उसकी वैल्यू एडिशन पे काम कर सकें? क्योंकि 2018 में मैं एक प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व था जिसमें हम वेजिटेबल की डिहाइड्रेशन के ऊपर काम कर रहे थे। उसकी ड्राई करने के प्रोसेस में फार्मर्स को इन्वॉल्व करते थे, ग्रो की, और वही ग्रोवर जो है उसको ड्राई करके आगे मार्केट करते थे। उसकी ट्रेनिंग भी हमने करवाई है उनको, इवन दैट कि हमने उनको किट्स भी प्रोवाइड की थी। तो क्या वाइट ओनियन के ऊपर सिंध में या कहीं पे इस तरह का कोई काम हो रहा है जिसमें फार्मर्स को ट्रेन किया जाए कि उनकी मतलब वैल्यू एडिशन की जाए लोकल लेवल पे? अगर हम उसको ड्राई कर देते हैं तो इस तरह कोई प्रोजेक्ट या ट्रेनिंग आप करवा रहे हैं या कोई हो रही है इस तरह की? हमारा सब इसमें ऐसा है कि आपको तो पता होगा कि आफ्टर 18th अमेंडमेंट जो है, एग्रीकल्चर इज अ मोर अ प्रोविंशियल सब्जेक्ट। तो हमारे पास जो लीड्स आती हैं, तो वहाँ पे जो रेलिवेंट प्रोविंशियल डिपार्टमेंट हैं, सेक्रेटरी एग्रीकल्चर हैं या एक्सटेंशन डिपार्टमेंट हैं, उनके साथ वो चीज़ हम शेयर करते रहते हैं और उनको बताते हैं कि आप इस तरीके से अपनी इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट करें, क्योंकि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भी अपने एक्सटेंशन डिपार्टमेंट के जरिए अपनी इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट करता है। तो हम अपॉर्चुनिटीज के बारे में उनको बताते रहते हैं। हमारा काम पीएच टेक का काम प्रोडक्ट डेवलपमेंट का है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट का मतलब है कि उसको इस साइज का किया जाए, इस लेवल का प्रोडक्ट को किया जाए, अपने ग्रोअर एक्सपोर्टर को इस टाइप की नॉलेज दी जाए ताकि वो एक्सपोर्टेबल वो कर सके। तो इसमें आपको पता होगा कि तकरीबन हमारे पास 25 से 28 प्रोडक्ट हैं, फूड इसकी फ्रूट एंड वेजिटेबल की, जो एक्सपोर्टेबल हैं या जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जिससे हमारा जो एनुअल है 850 मिलियन के करीब हमें अर्निंग हो रही है। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन हम अपने लेवल पे कोशिश करते हैं कि एक्सटेंशन डिपार्टमेंट को, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को ये इंफॉर्मेशन शेयर करते रहे। जी आदिल जिया साहब। जी आदिल साहब प्लीज। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। आई एम सॉरी सर, मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया है। मैं उसको शायद पूरी प्रेजेंटेशन सुन नहीं सका। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि इज इट पॉसिबिलिटी, ये जो आपने मुझे फॉर्म ये बताया है वाइट ओनियन, ये सिंध के किस किस इलाके के अंदर लग सकता है? क्योंकि हमने अभी जगह एक्वायर की है मीरपुर खास के अंदर। तो इज इट पॉसिबल कि वहां पे ये अवेलेबिलिटी हो जाए लगने की इसमें? जी आदिल साहब, आप मैम की प्रेजेंटेशन जो है ना, वो हमारी वेबसाइट पे भी अवेलेबल होगी पीएचडी की। उसमें तकरीबन कंप्रीहेंसिव चीजें हैं, तो डोंट जी यू वरी सर। अबाउट इट कि आपने मिस आउट कुछ नहीं किया। ये हमारे अच्छा। यूट्यूब चैनल है, उस पर भी वो अवेलेबल होगी। और जी जी, मैं उसमें वो देख लूंगा सर। स्पेसिफिक, हाँ मैं वो उस देख लूंगा सर। स्पेसिफिक एरिया मेंशन किए हुए, तो आप वो देख सकते हैं प्लीज। चले ठीक, सर थैंक मैंने यू सर, थैंक चैट यू सर। बॉक्स में भी शेयर कर दी हुई है, आप वहां से भी ले सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर आई वांट टू ऐड वन थिंग जी कि मैम। ये जो व्हाइट ओनियन है ना सर, ये इंडिया में सी साइड पर होता है ना। व्हाइट ओनियन सी साइड पर होता है, क्योंकि हर ओनियन जो है ना एवरीवेयर इज नॉट ग्रोन। जहां पर भी ओनियन के भी जो जितने मैंने आपको टाइप्स बताए हैं, खाने के लिए अलग है, तो इनकी ग्रोइंग साइट्स भी थोड़ी बहुत चेंज है। तो व्हाइट ओनियन की पर्टिकुलरली मैंने जो रिसर्च की हुई है, तो ये जो है ना इंडिया में तो सी साइड पर होता है। अब यहाँ पर पाकिस्तान में सिंध में
अगर ये भाई साहब जो अधिक ज्यादा साहब है, ये अगर वहां पर नींबू खास में लगाना चाह रहे हैं तो भले आप लगाकर उसको आप टेस्ट करें ट्रायल के बेस पर। और एक जो है ना इसका पोर्शन आप बदीन साइड पर भी लगा लें, जी जी बिकॉज मैडम, बदीन अगर ये साइड जो ठट्टा है। ठट्टा और बदीन साइड पे लगाया जाए, ठट्टा और ये सजावल वाली साइड हाँ पे, उस जगह भी हम जी जगह जी। एक्वायर कर रहे हैं, तो इज इट पॉसिबल कि वहां पे पॉसिबिलिटीज हो सकेंगे हम पे? हाँ बिल्कुल हो सकती है, वहां पर पॉसिबिलिटी हो सकती है। थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके। आप आपका कोई कांटेक्ट मिल सकता है तो वो प्लीज दे देना, ताकि आपसे कांटेक्ट में रहें हम। हाँ सही। जी आपको टॉपिक सर वो ईमेल एड्रेस हम आपका शेयर कर लेंगे, आपको ईमेल एड्रेस शेयर कर लेंगे जी। थैंक जी यू। सर, जी सर, मैम का ईमेल एड्रेस शेयर कर दीजिएगा सर। थैंक यू सो मच। ओके थैंक यू। और चेक करें कुछ चैट बॉक्स में भी कोई क्वेश्चन किया गया है, देखो। सर मैं देख रहा हूँ सर। फतेहा खान साहब, आप प्लीज अपना सवाल करिएगा जी। अब हमारे अगला सवाल ले लेते हैं। मियां सलार अख्तर साहब, आप कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं जी? अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम मियां सलार अख्तर है और मेरा ताल्लुक ज़िला राजनपुर से, साउथ पंजाब से। मेरा सवाल ये है कि सर मैंने 5 एकड़ काश किया हुआ है प्याज। तो आया ये जो वाइट ओनियन है, इसका काश्त का तरीका और इसकी जो नर्सरी तैयार करने का तरीका है वो वैसे ही जैसे हम रेड और येलो ओनियन का करते हैं? और मेरा दूसरा सवाल ये है कि इसका सीड सर जो है क्या लोकल तैयार हो सकता है? यानी कि अगर हम 1 साल अगर इसका बीज लेके तैयार करें वाइट ओनियन का, जिस तरह हम दूसरे प्याज का बीज तैयार करते हैं, क्या वैसे ही तैयार होता है या इसका कोई स्पेशल तरीका है या कोई प्रिकॉशन वगैरह है? व्हाइट ओनियन की जो सीड है ना वो आपको हाइब्रिड सीड मिल जाएंगे, क्योंकि ओनियन का जो है ना पर्टिकुलरली इसका जो है वो लोकल सीड आई थिंक ये नहीं है, इसका हाइब्रिड सीड ही है, क्योंकि मैंने रिसर्च की हुई है कि हाइब्रिड सीड ही होता है। और बाकी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी बिल्कुल सेम है जिस तरह से दूसरे प्याज की है। जी शुक्रिया जी। और ये इसकी टाइमिंग मैं भी सेम है क्या, या फिर टाइमिंग में भी आता है? यानी कि जब जैसे ही रेड ओनियन आता है, यानी कि हम इसको नवंबर में काश करते हैं रेड ओनियन को, क्या वाइट ओनियन को भी ये नवंबर में काश किया जाता है या इससे आगे पीछे काश हो सकता है हमारे साउथ पंजाब के रीजन में? साउथ पंजाब के रीजन में आप कब का काश्त करते हैं? अक्टूबर में, नवंबर में? नहीं, हम नवंबर में काश करते हैं और उसको हम जनवरी में ट्रांसप्लांट करते हैं और मई में हम जो है ना हार्वेस्ट कर लेते हैं। सही सही सही। हाँ इसका यही सीजन है, अक्टूबर नवंबर ही है। अक्टूबर के एंड में आप लगा दें इसकी नर्सरी, फेबर के फर्स्ट वीक सेकंड वीक है आप उसमें उसको ट्रांसप्लांट कर दें। ठीक, शुक्रिया। शुक्रिया जी। चैट बॉक्स के अंदर एक सवाल आया है फातिहा खान साहब का कि रेड अनियन ज्यादा शायद मकबूल है वेस्टर्न कंट्रीज में। तो आज का एक्चुअली टॉपिक सर ये था कि चाइना ने वाइट अनियन अलाउ कर दिया है उसकी इंपोर्ट को, और वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर उसको डाला गया है, जो कि एक बड़ी अच्छी बात है। तो इसलिए हमने अवेयरनेस के लिए लोगों को आज मदऊ किया कि आप वाइट अनियन भी काश्त करें। पाकिस्तान में मेनली रेड अनियन ही काश्त किया जाता है और उसकी ही एक्सपोर्ट हम लोग कर रहे हैं ऑलरेडी। पाकिस्तान से जितनी भी एक्सपोर्ट है वो सारी रेड अनियन की है। तो एक अपॉर्चुनिटी है, तो इसलिए हम लोग ये वाइट अनियन के ऊपर आज का इवेंट कर रहे हैं। हमारे अगले जो सवाल अब जो हम ले रहे हैं, मोहम्मद कमरुज़्ज़मान साहब है जी। जी खबर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर कमरुज़्ज़मान बात कर रहा हूँ वेजिटेबल रिसर्च प्रोग्राम से, NARC से। तो मैम ने जिक्र किया है लीक अनियन का कि हमारे यहाँ अवेलेबल नहीं होता। तो मैं थोड़ा सा जो किचन गार्डनिंग के शौकीन है उनको ये बताता चलूँ कि किचन गार्डनिंग लेवल पे हमारे पास इसकी नर्सरी अवेलेबल है। अगर कोई खरीदना चाहे तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जी बहुत अच्छा मेहरबानी, बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू। इस्माइल सर साहब क्या आपका कुछ मशवरा है सवाल है सर? सर? जी अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सर खबर हमीद साहब। एक तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने हमेशा की तरह बहुत अच्छा वेबिनार कंडक्ट कराया, और बहन ने बताया हमारी ने कि वाइट ऑनियन जो ना वो सी के सराउंडिंग में उस इलाके में खासकर सिंध में काश्त होता है। एक तो ये रहनुमाई फरमाइएगा कि क्या रीजन है, क्या ये साउथ पंजाब में काश्त हो सकता है वाइट अनियन?
और दूसरा सर मेरा आपसे रिक्वेस्ट ये हमली कि मोरिंगा प्रोडक्ट्स की सर्टिफिकेशन लेनी है PCSI और ISO की, उसके मतलब भी आप हमें रहनुमाई फरमाएं कि कौन से हमारे मेंबर हमारी रहनुमाई करेंगे, क्योंकि मोरिंगा प्रोडक्ट्स मोरिंगा के ऊपर भी सर आप रिक्वेस्ट होगी एक सेशन कराएं। न्यूट्रिशन का ये खजाना है अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये बड़ी मार्केट है नेशनल इंटरनेशनल लेवल, इसके मतलब भी आप हमारी रहनुमाई फरमाएं। थैंक यू जी इस्माइल साहब, बड़ी मेहरबानी। मोरिंगा के ऊपर आप सेपरेटली मुझे कॉल कर लीजिएगा, बात कर लेंगे, क्योंकि ये इररिलेवेंट क्वेश्चन है। जो दूसरी बात है वो मैम ने जैसे बताया कि इंडिया के अंदर लोग इसको सी साइड पे ज्यादा काश्त करते हैं, बट पाकिस्तान के अंदर जहां जहां पे रेड अनियन काश्त किया जा सकता है और जहां पे अच्छी फसल उसकी आ रही है वहां पे आप व्हाइट अनियन को भी काश्त कर सकते हैं। मैडम ने बड़ी तफसील से अपनी प्रेजेंटेशन में इसके बारे में बताया जी। हमें एक और सवाल था चैट बॉक्स के अंदर, पोटैटो के ऊपर क्वेरी थी। पोटैटो के ऊपर हमारा फिजिकल वर्कशॉप हम लोग करने जा रहे हैं उकाड़ा के अंदर 20 तारीख को। उसका जो सॉफ्ट लिंक है वो हमारी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल होगा, हमारे यूट्यूब चैनल पे भी होगा, हमारे फेसबुक जो पेज है उसके ऊपर भी आपको मिल जाएगा। आप जरूर ज्वाइन करिएगा। उसके अंदर पूरी मुकम्मल प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, उसके पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, उसके लॉसेस, उसकी मार्केटिंग, उसकी स्टोरेज, इसके ऊपर डिटेल में बात होगी। तो प्लीज आप वो जरूर ज्वाइन करिएगा। वो फिजिकल एक्टिविटी है, अगर आपको क्लास से ताल्लुक है तो आप वहां से बेशक ज्वाइन भी करें हमें। थैंक यू सर। कोई और सवाल है जी किसी का, वरना हम कंक्लूड करें। जी खबर साहब ने जैसे जी खबर साहब ने जैसे इसके बारे में बताया ओकारा वाला इवेंट का, तो इसका एक लिंक भी होगा जो हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल होगा। खबर वो भी बता दीजिएगा, क्योंकि उस ओकारा वाला इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसमें हमने 4 ट्रेड मिशंस को बुलवाया है। हमारे ट्रेड मिशन श्रीलंका में है, चाइना में है, और 2 मिशंस और हैं हमारे जो सेंट्रल एशिया में, उनको बुलवाया है। वो जितने भी ग्रोअर और एक्सपोर्टर हैं उनको जो मार्केट अपॉर्चुनिटीज है उन कंट्रीज में वो बताएंगे। आपको पता होगा माशाल्लाह इस साल हमारा पोटैटो की बहुत अच्छी क्रॉप हुई है। हमारी कोशिश है कि मैक्सिमम इसको हम एक्सपोर्ट कर सके। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं चैट बॉक्स के अंदर उसका सॉफ्ट लिंक भी शेयर कर देता हूँ। और वैसे हमारी वेबसाइट के ऊपर ये सारी चीजें अवेलेबल है, अगर कोई मिस कर दे तो वहां से भी ले ले। आफ्ताब शाह साहब, आप कोई बात करना चाह रहे हैं सर? सर बिल्कुल, मैं असल में देख रहा था जिस तरह से बेहतरीन प्रोग्राम अरेंज किया है आपने, और मैडम ने जिस तरह से जो है कि हमें इस पे अपडेट की, वंडरफुल प्रोग्राम। मैं बेसिकली जो है कि थैंक्स करना चाह रहा था कम्युनिटी की तरफ से, अपनी तरफ से। और इस तरह के जो प्रोग्राम बाकी जो है कि जिस तरह का कि इससे रिलेवेंट है, तो बाकी क्वेश्चंस हैं इंशाल्लाह वेबसाइट के थ्रू कनेक्ट हूँ। मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, मगर बड़ा अच्छा लगा आपका सेशन। थैंक यू आपका, PTDC का, गवर्नमेंट का, मैम का प्रेजेंटेशन का। थैंक यू। वेलकम जी। मोहम्मद शुतल साहब हैं हमारे साथ। सर, आप बात करना चाह रहे हैं? मैं थोड़ी माशाल्लाह अच्छी प्रेजेंटेशन थी मैडम की। इसमें एक दो डिस्ट्रिक्ट जो हमारे हैं ना वो करूंगा। इसमें एक डिस्ट्रिक्ट जामशोरो का इलाका है, थानो गुला खान। हालांकि वो एरिड जोन इलाका है, लेकिन वहाँ पे जो है ना वो नीचे का पानी ला के वो फिर वो करते हैं, वहाँ भी ये हो सकता है। और उसके अलावा जो सांगड़ इलाका है ना वहाँ भी हो सकता है ये। मैं थोड़ी एक दो डिस्ट्रिक्ट जो है ना वो करना चाहूंगा। ठीक है सर? ठीक, थैंक यू। चलो, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अब हम अपने सेशन को कंक्लूड करते हैं। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। आप लोगों सर का सर सर एक्सक्यूज मी, कैन आई आस्क अ क्वेश्चन? जी जी जी, नादिल साहब आप बात करें जी। हाँ, डॉक्टर नादिल शाह बात कर रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट की तुर्बत से, एग्रीकल्चर ऑफिसर हूँ यहाँ। तो मैडम की माशाल्लाह बहुत अच्छी स्पीच थी। इसमें कुछ चीज़ें जो है ना, एक दो चीज़ें मैं ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि हमारे डिस्ट्रिक्ट के हवाले से अगर मैं बात कर लूँ तो डिस्ट्रिक्ट ईच में यहाँ ओनियन 2 से 3 सीजन में काश्त होता है साल में। क्योंकि जो है ना 2-3 डिफरेंट ऐसी ना, तो इस हवाले से जो एनवायरमेंटल कंडीशन डिफरेंट है, तो 2 से 3 सीजन में यहाँ थ्रू सीडलिंग होती है। और खारान जो है हमारा डिस्ट्रिक्ट है अवारान, वहाँ डायरेक्ट सीडलिंग होती है। लेकिन जो मेन इशू यहाँ आ रहा है कि आफ्टर हार्वेस्टिंग जो है ना, कि फार्मर्स के पास जो होती है वो स्टोरेज कैपेसिटी नहीं होती उनके पास, कि उनको प्रॉपर स्टोर करने का। और सेम इसी टाइम जो नेबरिंग कंट्री है वहां से भी प्याज जो है ना आना शुरू हो जाता है, और प्याज की कीमत जो है ना गिर जाती है। कपल ऑफ ईयर, शायद आप लोगों को याद होगा कुछ साल पहले, तो यहाँ प्याज 1 रुपए 2 रुपए किलो बिकता था। इतनी ज्यादा वो जो नेबरिंग कंट्री से आ गई थी। क्या इस हवाले से कोई जो है ना कोई हिकमत अमली, कोई तरतीब दी जा रही है कि जो है ना पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, जो फार्मर जो है ना अभी कम काश्त कर रहे हैं प्याज, जो पहले यहाँ काश्त होता था बहुत ज्यादा होता, अभी लोग जो है ना इसकी इस तरफ से जो है ना कम वो इंटरेस्ट ले रहे हैं कि प्याज जो है ना नुकसान है, क्योंकि शेल्फ लाइफ इसकी कम है, वो राटने का शिकार हो जाती है, मार्केट प्राइस होती नहीं है इसकी। के साथ ही जो है नेबरिंग कंट्री से जो प्याज आना शुरू हो जाता है वो भी लो रेट पे अवेलेबल होता है।
तो इस हवाले से कोई इम्प्लीमेंटेशन या कोई जो है ना इस तरह की कोई प्लान आप लोगों को कोई है जहन में कि क्या किस तरह इसको जो है ना टैकल कर सकें? जी डॉक्टर नादिर साहब, मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं कि पीएचडीसी ने मुख्तलिफ टॉपिक्स पे मुख्तलिफ जो प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर हम लोगों ने वेबिनार्स जो है वो प्लान किए हुए हैं। जो आपने बात की स्पेशली जो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी और जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस या जो हार्वेस्ट के बाद के जो बाद अज़ बर्दाश्त हैंडलिंग के जो मामला हैं उसके ऊपर हमने एक डेडिकेटेड प्रोग्राम रखा हुआ है अनियन का। वो हम जल्द आपके साथ वो भी शेयर कर लेंगे उसका प्लान। वो आप ज्वाइन करिएगा। उसके अंदर ये सारे आपके क्वेश्चन जो हैं वो एड्रेस हो जाएंगे, क्योंकि आज का इवेंट जो हमारा था ये बेसिकली था वाइट अनियन के ऊपर अवेयरनेस लोगों को देने के ऊपर। तो इसलिए आज के इस प्रोग्राम के अंदर हमने बहुत ज्यादा बात बात बर्दाश्त मामलात के ऊपर नहीं की। बट हमारा अगले आने वाले प्रोग्राम में अनियन की प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी और पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग और उसकी मैनेजमेंट के ऊपर हम लोगों ने मुकम्मल डिटेल्ड एक सेशन रखा हुआ है। जी जी डॉक्टर शौकत साहब, सर आपको बात करना चाह रहे हैं सर? आई थिंक उन्होंने पहले सवाल कर लिया है। मैं जी आज के प्रोग्राम को कंक्लूड करना चाहूँगा। आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने टाइम निकाला, ख़ास तौर पे डॉक्टर तनवीर फातिमा साहिबा का। वो चूँकि मसरूफ़ रहती हैं, उन्होंने जब भी उनको हमने दावत दी उन्होंने हमेशा हमारे लिए टाइम निकाला। हमारे जैसा कि ऑनरेबल सीओ साहब ने भी फरमाया कि हमारे जो सोशल मीडिया पेजेस हैं वो एक्टिव हैं, आप उनको विजिट करते रहिए। हमारे बहुत सारे इवेंट्स इस तरह के आते रहते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज भी चल रही हैं, हम प्रोडक्ट स्पेसिफिक और टॉपिक स्पेसिफिक जो एक्टिविटीज हैं वो लेके आ रहे हैं। आप लोगों के कोई सजेशन हो, कोई फीडबैक हो, कोई भी आप लोगों के जहन में कोई प्लान हो, आप हमारे साथ जरूर शेयर करें। अगर आपको लगता हो कि कोई ऐसा टॉपिक जो हमें जिसको कवर करना चाहिए वो भी हमें जरूर हमारे साथ शेयर करें, ताकि हम वो भी आपकी हेलो खिदमत में। हेलो जी जी डॉक्टर शौकत साहब आप बात डॉक्टर साहब, करें। जस्ट मेरा एक जस्ट 1 मिनट का थोड़ा सजेशन जी था। जी प्लीज बात है। हाँ, ये सबसे पहले तो हम मैडम को अप्रिशिएट करेंगे, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन इनोवेटिव दी इसने वाइट अनियन पे। तो मेरा ये जो कि नेशनल और इंटरनेशनल इसकी एक्सपोर्ट पोटेंशियल बहुत मैडम ने अच्छी बताई। मेरा ये सिंपल ये क्वेश्चन था कि मैडम अगर जो ये आप कह रहे हैं कि जिस तरह हम माल्स में और ये देखते हैं मार्केट्स में, तो इनकी कोई वो बनी होती हैं ये स्लाइस वगैरह बनी होती हैं, उसके बाद ये सैलेड्स वगैरह। तो आप क्योंकि जो सिंध में बहुत ज़्यादा 35% होता है यहाँ पे, तो आप इसको ऐसे कैसे देखती हैं कि वहाँ पे एक फीमेल एंटरप्रेन्योरशिप अगर इसमें से कोई ऑप्शन हो तो उस पर आप बात करना चाहें? फीमेल एंटरप्रेन्योरशिप में हम डिफरेंट इंडस्ट्री को हम जो है ना इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं कोर्स के साथ, क्योंकि जहाँ पर ये ऑनियन ग्रो होता है ना, आप देखें उसकी शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है। सो दैट्स वाई वहां पर अगर हम इसको फ्राइड ऑनियन के ऊपर लेकर आए, हम फीमेल्स को हम ये ट्रेनिंग देंगे हाउ दे कैन फ्राई ऑनियन और उसको किस तरह से पैक कर सकते हैं और फिर मार्केट पर किस तरह से रीच आउट कर सकती हैं। तो फ्राइड ऑनियन है, ऑनियन की पेस्ट है, इसमें हम उनको फीमेल एंटरप्रेन्योर को हम जो है ना इनकरेज कर सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर शौकत साहब। सर अब बात मैंने पहले कर दी हुई है, बस आप हमारे सोशल मीडिया पेजेस को ज्वाइन करें, उनको विजिट करते रहें। हमारे कॉन्टेक्ट नंबर हमने चैट बॉक्स के अंदर शेयर कर दिए हुए। आज के इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग जो है वो 1 घंटे के बाद आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको मिल जाएगी। मजीद अगर आज के इवेंट के बारे में या वाइट अनियन की जो एक्सपोर्ट पाकिस्तान से खुली है चाइना के लिए, जो चाइना ने हमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर डाल के हमारी इंपोर्ट्स को अलाउ किया हुआ है, उसके अंदर अगर आपकी कोई स्पेसिफिक क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप जरूर पूछ सकते हैं। इसके अलावा भी फ्रूट और वेजिटेबल्स जितनी पाकिस्तान के अंदर है उसके रिलेटेड अगर आपका कोई एक्सपोर्ट के रिलेटेड, प्रोडक्शन के रिलेटेड, प्रोसेसिंग के रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो यू आर मोर देन वेलकम टू कॉन्टेक्ट अस एवरी टाइम। जी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर जी, अस्सलाम वालेकुम।